हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपको वैद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव था उसमें बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक, और तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम तक बताया था। ठीक, बायो-सेवर्ट के नियम में यह था किसी चालक का, किसी धारावाही चालक का कोई अल्पांश अपने से कुछ दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक, आज आपको बताएंगे कि एक चालक तार जिसकी एक निश्चित लंबाई दी हो, ठीक, जैसे ये चालक तार है, इसकी एक परिमित लंबाई है और इसके कारण इससे कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, पूरी वैल्यू क्या निकल आएगी। वो जो बायो-सेवर्ट के नियम में था, ठीक, उसमें धारावाही चालक के छोटे से अल्पांश के कारण जो है हम चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट करते थे। ठीक, यहाँ पर आपको अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं, पूरे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, इस पे ध्यान देना है। ठीक, चलिए आज का टॉपिक रहेगा आपका कि परिमित लंबाई। परिमित लंबाई का मतलब समझ रहे हैं ना, परिमित का मतलब निश्चित लंबाई थी जो हमें ज्ञात है, और अपरिमित अगर हो जाती तो जो हमें ज्ञात नहीं, अनंत लंबाई। परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के निकट, ठीक, या धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। भाई देखो लेंथी निकल रहेगा, इसका थोड़ा ध्यान देना है और प्रमुख भी है, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने में काफी काम आएगा। देखो हमने हल करवा रहे हैं परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण, और आपके एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है अपरिमित लंबाई। अपरिमित लंबाई के नीचे शर्त लिखवा देंगे तो अपरिमित लंबाई का निकल आएगा। करना ये पहले पड़ेगा। तो देखो मान लीजिए कि हमारे पास एक चालक तार है, ठीक, मान लिया हमारे पास एक परिमित लंबाई का चालक तार, ठीक, परिमित लंबाई जो हमें ज्ञात है, जिसका नाम हम लिख ले रहे हैं ए बी, ये कोई चालक तार है, ठीक, और इससे कुछ दूरी पर आर दूरी पर मान लो, इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस चालक तार से। और देखो ये जो हमने दूरी ली है यहाँ की लंबवत दूरी ली है, यहाँ के लिए अगर बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे थीटा और 90 होगा, बस इतना पड़ेगा। तो चालक तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, क्या करें इसके लिए, तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, चालक तार के एक छोटा सा भाग ले लो, जैसे ये मान लो, ये पॉइंट क्या मान लो, क्यों मान लें, ठीक, चालक तार का एक छोटा सा भाग है, बहुत छोटा सा, इसका नाम रख रहे हैं सी डी, और इसकी लंबाई ले ले रहे हैं डीएल, सूक्ष्म लंबाई डीएल का एक हमने क्या ले लिया, अवयव ले लिया, इतनी लंबाई डीएल है इसकी, ठीक, और इसका नाम क्या है, इस भाग का सी डी, सूक्ष्म भाग सी डी ले लिया जिसकी लंबाई क्या है डीएल, और ये इतना छोटा है कि इसके चाहे हम सी पॉइंट को बिंदु पी से मिलाएं और चाहे इसके डी पॉइंट को बिंदु पी से मिलाएं, दोनों ही स्थितियों में इसकी दूरी जो है एक्स रहती है, बहुत सूक्ष्म लंबाई है इसकी, ठीक, और इस कोण को हमने मान लिया, मान लीजिए फाई, देखो क्या मान लिया फाई, और एक ये कोण बनेगा बहुत छोटा सा ये वाला, इसको हमने मान लिया डी फाई, सूक्ष्म कोण, देखो ऐसे बनाएंगे डी फाई ये वाला, और चालक का सिरा ए बिंदु पी पर जो है मान लो ये फाई 1 एंगल बना रहा है, और सिरा जो बी है ये बिंदु पी पर ये वाला पूरा पी क्यू से ये फाई 2 कोण बना रहा है।
नीचे वाला कोण आपका क्या है φ1 और ऊपर वाला कोण क्या है φ2। ये पूरा कोण φ2 है और नीचे वाला कोण क्या है φ1। ऐसी स्थिति है इसमें, ठीक। और देखिए हमने क्या किया, बिंदु C से ये लंब डाल दिया, ये मान लो CE लंब है, क्या लंब है बोलो CE, ये लंब डाल दिया, ठीक। और इसमें इस एंगल को हमने क्या मान लिया थीटा मान लिया। और मान लीजिए कि इस चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I धारा। इस चालक में I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो माना एक चालक परिमित लंबाई का चालक तार AB जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां पर लिखे दे रहे हैं, माना एक चालक तार क्या AB, ठीक, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P r दूरी पर स्थित, ये r दूरी है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चालक तार से जो है r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। इतना तो हमने लिख दिया जो हमें करना है। फिर से ध्यान देंगे, एक चालक तार AB जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, इसे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। माना चालक का एक लघु अवयव CD बराबर dl लंबाई का है, जिसकी बिंदु P से दूरी कितनी है x। ध्यान देना, लिखेंगे नहीं इसको। और लघु अवयव dl बिंदु P पर जो है d फाई कोण बनाता है। मान लिया कोण QPC बराबर φ1 व φ2 चित्रानुसार है, सिरे A और B द्वारा बिंदु P पर बने हैं, और थीटा CDE एंगल जो है थीटा है, ठीक। चलिए अब ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम ये जो छोटा सा बिल्कुल हमने C लंब जो डाला था, इससे एक ट्रायंगल निर्मित हो रहा था जिसका नाम है त्रिभुज CDE। ये संपूर्ण त्रिभुज है। लिखेंगे कि त्रिभुज, या यहां से स्टार्ट कर लो कि चालक के लघु अवयव dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। लिखेंगे चालक के लघु अवयव कह लो या अल्पांश कह लो, dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dV मान लें। dV बराबर क्या आएगा, बायो सेवर्ट का नियम, μ0/4 पाई I डेल्टा है, यहां पर dl साइन थीटा अपान r। चालक के लघु अवयव dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dV बराबर हो गया μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटे में क्या r। इसको ध्यान रखना, ये चालक का लघु अवयव है, क्या है लघु अवयव, जिसको हमने CD इतने से इतने तक CD माना है, लंबाई छोटी दिखाई है dl की। I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर नहीं होगा, इस लघु अवयव की दूरी बिंदु P से कितनी है x, तो बटे में क्या आएगा x। और हमने इसको इक्वेशन क्या मान लिया फर्स्ट। ध्यान देते रहना, dV इक्वल टू μ0, चालक के लघु अवयव dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, dV इक्वल टू μ0/4 पाई I dl sin थीटा बटे में क्या x स्क्वायर। और सबसे ध्यान देने वाली बात है
कि हमें r दूरी पर ज्ञात करना है और इसमें दूरी कितनी आ रही x। x हटाओ, x की यहां से अलग करो। तो उसके लिए देखना हमने क्या किया, PD पे c लंब डाला। c क्या डाला, लंब डालते हैं। ठीक, PD पर c लंब डालते हैं तब त्रिभुज CDE बनता है। लिखेंगे कि PD पर लंब CE डाला, PD पर, ये वाली PD पर लंब C डाल दिया। फिर एक छोटा सा त्रिभुज बना, त्रिभुज CDE। त्रिभुज क्या बना, CDE में हमने लगाया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार। थीटा के सामने लंब हो गया C और आधार कितना हो गया, आधार हो गया CD। C तो ऐसे रहा, CD का मान DL है, तो यहां से C बराबर क्या निकलेगा, DL साइन थीटा। इक्वेशन इसको क्या डाल दी, C का मान निकाल लिया DL साइन थीटा। ठीक, DL क्या है, लघु की लंबाई, जो हमने छोटा सा अवयव लिया। इसके बाद त्रिभुज लिया CPE, ये जो बन रहा है जिसमें D फाई एंगल हमने दिखाया, ये वाला बीच वाला, ये लिखेंगे त्रिभुज CPE में। बताओ CPE बहुत छोटा त्रिभुज है, ये लंबाई C बहुत कम है, तो इसमें हम लगा सकते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगा देंगे तो कोण तो इसमें बन रहा है D फाई। ठीक है, कोण कितना बन रहा है, इधर आते हैं, कोण उसमें बन रहा है D फाई। कोण के सामने चाप, चाप की लंबाई C हो गया अपान त्रिज्या CP। C का मान कितना है, C मालूम नहीं, CP का मान x है। तिरछी गुणा कर दो, यहां से C का मान क्या निकला, x D फाई। इक्वेशन बना दी थर्ड। ठीक है, इक्वेशन कौन सी कर दी, थर्ड। अब हमने देखा कि क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड में दोनों C के मान लिखे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। जब 2 और 3 को देखा, दोनों C है, इसलिए जो DL साइन थीटा है वो किसके बराबर हो गया, x D फाई। DL साइन थीटा का मान हो गया x D फाई। अब क्या करें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को ध्यान से देखो, उसमें DL साइन थीटा है, तो DL साइन थीटा के स्थान पे रख सकते हैं x D फाई। क्या आएगा, समीकरण 1 से dB बराबर म्यू 0/4 पाई I DL साइन थीटा के स्थान पे x D फाई अपान में x स्क्वायर। देखिए एक x से x कट जाएगा, dB इक्वल टू क्या बचेगा, म्यू 0/4 पाई I D फाई अपान x। ठीक है, I D फाई, देखिए I D फाई अपान में क्या आया, x। अब भी x नहीं हटा, तो अब क्या करें, लिखेंगे त्रिभुज CPQ। CPQ में देखिए लगा देंगे cos फाई, cos फाई लगाएंगे। cos फाई बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार हो गया R और कर्ण हो गया CPQ में आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या हो गया x, तो R बटे x। यहां से x का मान क्या आएगा, R अपान cos फाई। इस x के मान को फिर से इसमें रखेंगे, x हट जाएगा। ठीक, देखिए x का मान इस पे रखेंगे R अपान cos फाई, तो x हट जाएगा ना। यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद इधर मिटा रहे हैं यहां पर,
जब x के मान को dB में रखेंगे तो dB इक्वल टू आएगा म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी फाई, नीचे क्या आएगा r अपान cos फाई, ठीक, cos फाई पर जाएगा तो dB बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई cos फाई डी फाई अपान में r। अब ये वो मान निकला है जिसमें दूरी r का पद आया हुआ है, ठीक, कोण फाई आया हुआ है और dB है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। लिखेंगे बिंदु P पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब पूरे तार AB के कारण संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिए, तो B इक्वल टू, इधर इंटीग्रेट होगा B आ जाएगा, उधर इंटीग्रेशन होगा तो म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान r बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा cos फाई d, इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, ऐसा भी कर सकते हैं आप चाहें तो पूरे पे निशान लगा सकते हैं, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे, म्यू 0 अपान 4 पाई आई cos फाई डी फाई अपान पे क्या r और b इक्वल टू, ये -φ1 से φ2 तक होगा, ये इसकी लिमिट रहेगी। क्यों -φ1 क्यों लिया, क्योंकि φ1 एकदम नीचे की ओर बन रहा है, φ2 एंगल ऊपर की ओर, तो लिमिट होगी -φ1 से प्लस का φ2, ये इसकी लिमिट है। अब इसमें फाई के सापेक्ष जो कांस्टेंट को बाहर कर लो, जैसे म्यू 0 अपान 4 पाई कांस्टेंट आई अपान r कांस्टेंट, देखो फाई के पदों में कौन है, cos फाई डी फाई, ये हो गया -φ1 से φ2, ठीक, -φ1 से φ2 तक इसकी लिमिट हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cos x का समाकलन जो है sin x होता है, cos x का जो समाकलन है क्या होता है, sin x, तो cos फाई का क्या होगा, sin फाई, तो म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान r और cos फाई का समाकलन हो जाएगा sin फाई, लिमिट -φ1 से प्लस फाई, ठीक। b इक्वल टू क्या आएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान r, लिमिट कैसे लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट का मान क्या है φ2, फाई के स्थान पे φ2, लोअर लिमिट का मान क्या है sin, फाई के स्थान पे -φ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आया b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान r sin φ1 प्लस sin फाई। परिमित लंबाई के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान r sin φ1 प्लस sin φ2 निकलेगा। अब अगर कह दिया जाए यदि चालक की लंबाई अनंत, यदि चालक की लंबाई क्या हो, अनंत हो, या यदि चालक जो है अनंत लंबाई का अपरिमित लंबाई का हो, नीचे लिखेंगे, यही आपको करना है एग्जाम में, अपरिमित चालक के कारण पूछते हैं, अपरिमित के कारण पूछेंगे तो ये नीचे करना पड़ेगा, यदि चालक की लंबाई अनंत हो, यदि चालक की लंबाई अनंत है तो देखो φ1 बराबर φ2, ये अप्रोक्स जो है 90 डिग्री के आसपास में, ध्यान दीजिए। जैसे जैसे इस चालक की लंबाई बढ़ती जाएगी φ1 का मान बढ़ता जाएगा, φ2 का मान बढ़ता जाएगा, और अगर चालक की लंबाई अनंत हो जाए, परिमित हो जाए, तो ये वाली रेखा सीधी होती चली जाएगी। बहुत अनंत लंबाई का है, अगर यहाँ पर ले तो थोड़ी रेखा ये वाली बीपी या एपी रेखा सीधी हो जाएगी, इधर बढ़ाएंगे। अनंत लंबाई ले तो ये रेखा ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। तो अपरिमित लंबाई अगर चालक की हो जाएगी तो φ1 और φ2 दोनों आपके 90 डिग्री हो जाएगी। φ1 और φ2 दोनों 90 हो गए तो इसलिए b का मान क्या आएगा,
म्यू 0/4 पाई आई अपान आर साइन 90 प्लस साइन 90। ध्यान देना साइन 90 का मान 1, म्यू 0/4 पाई आई अपान आर ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 से 2 बार कट जाएगा तो आ जाएगा म्यू 0/2 पाई आई अपान आर। अगर अपरिमित लंबाई का चालक है तो उससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B इक्वल टू म्यू 0/2 पाई आई अपान आर होगा। ठीक, इसके बाद देखिए एक और कंडीशन है, यदि बिंदु P कौन सा मतलब चालक की लंबाई अनंत है, ठीक, और बिंदु P जो है चालक के सिरे A के निकट है, मतलब बिंदु P इधर थोड़ा खिसका है, यहां पर कहीं है, अनंत लंबाई का चालक है और बिंदु P सिरे A के निकट है, तो जानते हो क्या होगा, φ2 तो आपका 90 हो जाएगा, लेकिन φ1 लगभग कितना हो जाएगा 0। ये बिंदु अगर यहां खिसका है तो ये रेखा ऐसे हो जाएगी और ये भी ऐसे हो जाएगी, तो φ1 0 हो जाएगा, φ2 90। φ1 0 रखोगे साइन 0, φ2 90 रखोगे साइन 90। देखेंगे, ध्यान देना, चालक की लंबाई अनंत ही है, लेकिन जो आपका बिंदु P है वो सिरे A के पास है। ये बिंदु P यहां आ जाए तो ये रेखा बिल्कुल ऐसे आ जाएगी AP वाली, और ये जब ये बिंदु यहां आ गया तो यहां से ये दूरी R हो जाएगी, तो ये वाला कोण 0 बनेगा और ये चालक की लंबाई अनंत है तो एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। हो सकता है बिंदु P तुम्हारा इधर हो तो इधर से लंबाई अनंत है तो φ2 जो है 0 होगा, φ1 90 होगा। तो दोनों ही कंडीशन में B का मान निकलेगा म्यू 0/4 पाई आई अपान आर साइन 0 प्लस साइन 90। साइन 0 0 हो गया, साइन 90 1, तो म्यू 0/4 पाई आई अपान क्या आ जाएगा आर, इतना ही रह जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र अपरिमित लंबाई के चालक कार के कारण निकाल सकते हैं। देखिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन हो सकता है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन क्या है कि अनंत लंबाई के एक चालक तार, अनंत लंबाई के क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1, अनंत लंबाई के एक चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। मतलब चालक तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ध्यान दें। अब हम थोड़ा ध्यान देंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, कई मात्रक आप लोगों ने पढ़े हैं, जैसे याद होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, सीजीएस में गाउस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ठीक है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, 3-4 मात्रक चुंबकीय क्षेत्र के, तो किसी भी हम पद्धति में लिख सकते हैं मात्रक। फिलहाल गॉस को छोड़कर वो तीनों एक ही जैसे हैं। आई धारा प्रवाहित हो रही है मतलब 5 एम्पीयर, आर का मान 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² मीटर। ठीक, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू 0/2 पाई आई अपान आर। देखिए म्यू 0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। अगर हम यहां से म्यू 0/2 पाई निकालें तो यहाँ का 2 यहाँ चला जाएगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। ठीक है, 2 × 10⁻⁷, तो म्यू 0/2 पाई का मान क्या रख देंगे 2 × 10⁻⁷, और आई का मान 5, आर का मान 2 × 10⁻²। हल कर ले तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 पावर माइनस वाले कट जाएंगे तो 5 × 10⁻⁵ और मात्रक इसका टेस्ला। ठीक, यहां पर लिखे दे रहे हैं, इनको नोट कर लेना। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय, देखो
चुंबकीय क्षेत्र का मापन जो है तीव्रता ही से करते हैं, उसकी कितना तीव्र है, प्रबलता को मापने के लिए तीव्रता का यूज करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो देखो एसआई प्रणाली के सभी पहले लिखेंगे। नंबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, नंबर 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, नंबर 3 टेस्ला, और नंबर 4 गाउस। गाउस मात्रक है ये, ध्यान रखना। ये तीनों तुम्हारे एसआई प्रणाली के हैं, ये तीनों लिखे जा सकते हैं। और ये जो है ये सीजीएस प्रणाली का है। टेस्ला और गाउस में संबंध होता है 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गाउस, या 1 गाउस इक्वल टू निकाले, गाउस इक्वल टू निकाले तो 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। एक गाउस जो होता है 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला के बराबर होता है। ठीक, तो एसआई प्रणाली पर देखो जो ये है वही ये है वही है। 1 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला, ये तीनों एक ही बात है। लेकिन गाउस सीजीएस का है, सीजीएस और इसमें ये संबंध होता है। तो आपके ये चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हो गए। ठीक, नोट कर लेंगे सभी लोग। देखिए, परिमित लंबाई के चालक तार से कुछ दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, या r दूरी पर μ0/4 पाई I/r sin φ1 प्लस sin φ2। देखिए इसका और न्यूमेरिकल क्या होंगे इसके, तो एक और देखते हैं। नंबर 2, देखो एक तार है और उसको हमने इस प्रकार से मोड़ा है, एक वर्ग के रूप में ऐसे, ये तार है और इसको हमने कैसे मोड़ा हुआ है, वर्गाकार फ्रेम है तार का। ठीक, और इस वर्गाकार फ्रेम में आई धारा प्रवाहित हो रही है। देखो आई का मान भी हो सकता है, ये एबीसीडी फ्रेम है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, आई करंट फ्लो कर रहा है और इसकी भुजा जो है 1 मीटर लंबी है। इस फ्रेम की भुजा कितने मीटर लंबी है? 1 मीटर, सब जगह 1 मीटर होगी। ठीक, तो कह रहा है वर्गाकार फ्रेम के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। वर्गाकार फ्रेम जो है इसका इन्होंने ये केंद्र बनाया हुआ है और यहां पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, बिंदु। ठीक, ये भी लंबाई 1 मीटर होगी, ये भी 1 मीटर होगी, ये भी 1 मीटर होगी, धारा सब में आई है। तो हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, लिखेंगे प्रदर्शित चित्र में वर्गाकार चालक फ्रेम के केंद्र पर, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। ठीक, प्रदर्शित चित्र में वर्गाकार चालक फ्रेम के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, वर्गाकार चालक फ्रेम, ठीक, एबीसीडी चालक फ्रेम ए बी सी डी के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। देखिए ध्यान देना थोड़ा, अगर हम यहां से इस पर ये केंद्र से मिला दें तो केंद्र O से जब भुजा AB का मिलाओगे तो ये मध्य बिंदु पर आएगा, वर्ग है ना। और हम जानते हैं जिसका जो केंद्र है वितरणों का कटान बिंदु है, तो हमें इस वाली दूरी की जरूरत है, ये वाली दूरी की। यही तो R होता है हमारे में,
जो हमने निगमन भी करवाया ए बी तार था, तो आर दूरी ये वाली ले रहे थे, इस आर का मान मालूम हो जाए, बात बन जाए। ठीक। अच्छा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। पूरा कोण 90, तो ये कितने कितने होंगे 45, ये भी कितना 45। ठीक। आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, तो ये वाली दूरी कितनी निकलेगी, ये दूरी। तो पूरे वर्ग की भुजा कितनी है, पूरे वर्ग की भुजा 1 मीटर, आधी दूरी हो जाएगी 1/2 मीटर। तो O इसको डालो P, तो OP बराबर जो R होगा वो 1/2 मीटर आएगा, क्योंकि बिल्कुल मध्यबिंदु होगा, मध्यबिंदु होगा 45 पे है। तो ये दूरी जब आप निकालेंगे तो 1/2 मीटर निकल कर आएगी। ठीक, ऐसे मिला सकते हैं चारों तरफ, मध्यबिंदु पर जाएगा R बराबर 1/2 मीटर। ठीक, ये R हो जाएगी OP दूरी। तो लिखेंगे भुजा AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, कौन सी भुजा, AB। देखो R 1/2 मीटर समझ गए, R का मान 1/2 मीटर आएगा, वर्ग की भुजा 1 मीटर है, तो R का मान आधा मीटर, ये वाली आधी मीटर आएगी। ठीक, क्या आएगा, ऐसे ही मिला सकते हैं, ये वाली आधी होगी तो ये भी आधी होगी। D1 माने ले लो, μ0/4 पाई सूत्र I/R, सूत्र हमारे पास है sin φ1 प्लस sin φ। इस फ्रेम की भुजा जो AB है, जो हमने अभी निगमन किया उसी के अनुसार है, जिसमें ये वाला एंगल φ1 था, ये φ2 था। φ1 45, φ2 भी कितना है 45। तो D1 बराबर क्या निकल आएगा, μ0/4 पाई I/R, भुजा AB के कारण सूत्र लगा है वहां, परिमित लंबाई के चालक तार के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र sin 45 प्लस sin 45। ठीक है, I का मान I रहेगा, ठीक, और R का मान 1/2। तो B1 इक्वल टू μ0/4 पाई 2I sin 45 कितना हुआ 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो B1 आ गया μ0/4 पाई 2I, ये 2/√2, देखे ध्यान देना क्या आ जाएगा, ये μ0/4 पाई √2 बार कट जाएगा, तो 2√2 बचेगा I, नीचे कुछ नहीं आएगा। ये इतने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, और इसकी दिशा जो होगी, चालक तार AB में धारा जा रही ऊपर की ओर, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाएंगे। हम अपने पंजे को इस प्रकार फैलाएं, अंगूठा उंगलियों के लंबवत हो, सारी उंगलियां आपस में मिली हो, तो तार AB के कारण बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकलेगा। फैली उंगलियां बिंदु उस बिंदु की ओर हो जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो O पर निकालना है, और ये धारा की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत किधर की ओर, अंदर की ओर। ये जो निकलेगा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, किस भुजा के कारण, भुजा AB के कारण। अब लिखेंगे इसी प्रकार भुजा BC के कारण, BC के कारण इसको मान लें B2, क्या निकलेगा μ0/4 पाई 2√2I। इसकी डायरेक्शन देखो, भुजा BC के कारण निकालोगे, BC भुजा में उधर धारा, तो नियम ऐसे लगेगा बिंदुओं की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत किधर की ओर आएगी, अंदर की। फिर लिखेंगे भुजा CD के कारण, CD के कारण क्या आएगा, B3 इक्वल टू μ0/4 पाई 2√2I। देखो अगर I का मान होता तो यहाँ पर I का मान रख लिया जाता, लेकिन I का मान है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी दिशा अंदर की ओर, देख लो कैसे, धारा इसमें नीचे CD में आ रही, ऐसे नहीं लगेगा, दिशा अंदर की ओर। फिर DA के कारण, तब भी दिशा किधर की ओर, अंदर की ओर। फिर लिखेंगे
भुजा डीए के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे B4, ये भी निकलेगा μ0/4 पाई 2√2i, इसकी भी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब लिखेंगे केंद्रों पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, केंद्रों पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा? B इक्वल टू, देखो जैसे हम जाने कि ये वस्तु है, इस पर 5 न्यूटन इधर लगा, 5 न्यूटन इधर लगा, 5 न्यूटन इधर लगा, 5 न्यूटन इधर लगा, तो 20 न्यूटन कहेंगे। अब ऐसे केंद्रों पर B1 तीव्रता अंदर की ओर, B2 भी अंदर की ओर, B3 भी अंदर की ओर, B4 भी अंदर की ओर, तो परिणामी तीव्रता जो निकलेगी सभी की दिशाएं बराबर है, एक जैसी। तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, B1 का मान μ0/4 पाई 2√2i, B2 का मान μ0/4 पाई 2√2i, B3 का मान μ0/4 पाई 2√2i, इसका मान μ0/4 पाई 2√2i, सबके मान है, जोड़ दिया 4 गुना हो जाएगा, सब इक्वल है ना, तो 4 ये μ0/4 पाई 2√2i, देखिए चाहो तो ऐसे छोड़ दो, ठीक, या μ0/4 पाई का मान है 10 की पावर -7, ये 4 दूना कितना हो गया 8√2i 10 की पावर -7, और मात्रक आई का मान दिया होता मात्रक लिख देते, ठीक, मात्रक लिख सकते हैं टेस्ला। दिशा भी इसकी भी किधर आएगी? अंदर की ओर। जब सारी तीव्रताएं अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र, तो जो परिणामी निकलेगा उसकी भी दिशा किधर की ओर आएगी? अंदर की ओर, ठीक। तो इस प्रकार या इस पर आधारित जो भी कोई न्यूमेरिकल आपको मिलता है आप हल करेंगे, इसके एग्जाम्पल हल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे।